नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। देखिए, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल एक बार फिर पेश हुआ हूँ एक किसी बड़े आदमी की जन्म पत्री लेके। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके बारे में और इनकी जन्म पत्री देख के आप सबको अच्छा लगेगा। और मैं एक ऐसे आदमी की जन्म पत्री लेके आया हूँ जिसने जीवन में काफ़ी संघर्ष के बाद में कामयाबी हासिल की है। आज हम देखेंगे इस जन्म पत्री के माध्यम से कि किस तरीके से एक इंसान अर्श से फर्श पे जा सकता है या फर्श से अर्श पे जा सकता है, जीरो से हीरो हो सकता है। आज हम इस जन्मपत्री में खोजने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहे। और मैं कमल कुमार अग्रवाल उन सभी दोस्तों से ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर मेरे किसी विश्लेषण में किसी को कोई आपत्ति हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और हाथ जोड़ के पहले ही उनसे क्षमा मांगता हूँ। चलिए विश्लेषण चालू करते हैं और बात करते हैं जन्म पत्री पे। ये है हमारे देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी की जन्म पत्री, और जिनके बारे में काफ़ी दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि कुछ बात की जाए, तो आज वो एक अच्छा मौका मुझे लगा और मैं ये जन्म पत्रिका आपके सामने लेके आया हूँ। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनका धनु लगन है। धनु लगन अग्नि तत्व लगन है, दो स्वभाव लगन है। और धनु का मतलब होता है दोस्तों धनुष्वान। मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि धनु लगन, धनु मतलब धनुष्वान। जब आप लोग सुबह राशिफल देखेंगे तो देखना 9 नंबर की राशि में धनुष्वान खींच के आइकॉन बना हुआ है। टारगेट होता है धनु लगन वालों का, धनु राशि वालों का, कि मुझे उस मुकाम पे जाना है। और वो लोग उस मुकाम पे पहुंचते हैं अगर इच्छा शक्ति अच्छी है, प्रबल है तो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। तो धनु लगन, तुला राशि और विशाखा नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ है और राक्षस गण के हैं ये। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि राक्षस गण का व्यक्ति बहुत ही मेहनती और बहुत ही जिद्दी होता है, और जो चाहता है वो करता है। इसलिए राक्षस गण सुन के घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। राक्षस गण और सोने का पाया, सोने का पाया जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमजोर अवस्था में पाया जाता है। सबसे अच्छा था होता चांदी का पाया, लेकिन सोने के पाया होने के बावजूद भी इन्होंने जीवन में बहुत तरक्की की है। और मंगलवार के दिन दोस्तों इनका जन्म है। और चलिए विश्लेषण करते हैं। धनु लगन, और लगन का जो मान है वो मूल नक्षत्र में उदय होता है। मूल नक्षत्र दोस्तों केतु का नक्षत्र है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो जन्म राशि चालू हो या खत्म, केतु की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अग्नि तत्व की राशि में, चाहे वो मेष राशि है, चाहे वो मेष राशि है, चाहे वो सिंह राशि है, चाहे वो धनु राशि है, इन तीन राशियों की शुरुआत में केतु का नक्षत्र चालू होता है दोस्तों। केतु के नक्षत्र में जन्मपत्री उदय होती है, और केतु छठे घर में शत्रुता योग बना रहे नीच के होके। ठीक है। अब लगन के नक्षत्र के मालिक ही नीच हो गए तो सोचिए आप कितना कड़ा संघर्ष रहा होगा जीवन में। उसके बाद चलिए देखते हैं कि लगन के बाद लग्नेश को देखते हैं। लगन धनु, लग्नेश गुरु मकर राशि में जाके नीच के हो गए। 8 डिग्री और 43 कला के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में काफी संघर्ष कराया होगा जीवन में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और दोस्तों, लग्नेश अगर धन भाव में चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर इच्छा शक्ति अगर अच्छी है तो वो पैसा कमाता है, और अच्छा पैसा कमाता है, और जीवन में संघर्ष के बाद आगे बढ़ता है। ऐसी बहुत सारी जन्मपत्रियां हैं जिनके लग्नेश नीच के थे, राशि के मालिक भी कमजोर थे, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत तरक्की की। उसका मैं कारण बताऊंगा आगे चल के। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। इनकी राशि तुला निकल के आ रही है और विशाखा नक्षत्र। तो नक्षत्र के मालिक भी दोस्तों गुरु बनते हैं, जो कि नीच हो गए जाके। इधर मंगल इधर सूर्य, आप कर्तरी दोष में भी चले गए।
कड़ा संघर्ष देते हैं, काफ़ी परेशानियां होती है जीवन में, बहुत ज़्यादा उठापटक होती है जीवन में, क्योंकि लग्नेश कमज़ोर तो बहुत संघर्ष हो जाता है। लेकिन लग्नेश बली तो बला टली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये लग्नेश कमज़ोर होने के बाद भी बलवान हो गया। क्यों हो गया बलवान? दोस्तों, गुरु का यहाँ पे नीचभंग हो रहा है शनि के साथ में। शनि देव की राशि में गुरु और गुरु की राशि में शनि, ये राशि परिवर्तन महान राजयोग होता है दोस्तों, बहुत बड़ा राजयोग होता है, जिसके बारे में बात करते हैं कि धन भाव के मालिक शनिदेव सुख भाव में, और सुख भाव के मालिक गुरु धन भाव में। बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, जो आदमी अपनी मेहनत और हौसले से वो पैसा कमाता है। चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव केंद्र में बैठे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, तो दोस्तों शनिदेव जो काम देते हैं वो लोहा, केमिकल, ऑयल, पेट्रोल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लोहे से संबंधित, स्टील से संबंधित जितने भी काम है वो शनिदेव के काम होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि टाटा स्टील का नाम सारी दुनिया में मशहूर है, और टाटा की मोटर, टाटा की गाड़ियां, और टाटा के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी शनिदेव के काम हैं। देखिए, और एक बहुत बड़े राजयोग की तरफ चलते हैं। लगन में ही, लगन में सूर्य बैठे हैं, इनका सुबह का 6:30 बजे का जन्म है दोस्तों, और सूर्य देव लगन में बैठे हैं, जो कि महाभाग्य योग बना रहे हैं। वो भी बताता हूं कैसे बना रहे हैं। कि सूर्य देव धनु राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, ठीक है, तो उसको कहते हैं महाभाग्य योग। और लगन भी धनु राशि में होने के कारण यहाँ पे देखिए सूर्य यहाँ बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह और अग्नि तत्व ही राशि। तो सूर्य भाग्यस्थान के मालिकों के लगन में दोस्तों, जो महाभाग्यशाली बनाया इनको। दसम भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक, दो केंद्रों के मालिक बुध लगन में बैठे गुरु जी। तो देखो, दो केंद्रों के मालिक लगन में, कहते हैं ये केंद्राधिपति दोष लग गया। मैं भी मानता हूं इस बात को दोस्तों कि केंद्राधिपति दोष लगता है। दो केंद्रों का मालिक अगर शत्रु राशि में चला जाए तब, क्योंकि धनु लगन की जन्मपत्री में बुध अकारक होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि दो केंद्रों के मालिक होकर अगर लगन में बैठे हैं तो एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया। क्यों राजयोग बन गया? कि सूर्य के साथ में बुध मजबूत हो जाते हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग। और मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि ये बुध अस्त हो चुके हैं। अस्त होने के बाद भी मैं अपने सभी दोस्तों से बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर कोई ग्रह अस्त है तो वो खराब मत समझिए, कड़ी मेहनत के बाद वो सफलता देता है। और दोस्तों, शुक्र लगन में, लाभ भाव के मालिक लगन में, छठे घर के मालिक लगन में, जो जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां देते हैं, लेकिन बाद में कामयाबी भी देते हैं, क्योंकि छठे घर में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु का अपना प्रभाव होता है। केतु देव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3, 6 और 11 भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं लाभ की दृष्टि से। तो छठे घर में केतु और 12वें घर में राहु। अब देखिए दोस्तों, राहु अगर 12वें घर में नीच राशि में बैठे तो सोचिए कितना संघर्ष और कितनी परेशानियां दी होंगी इनको। लेकिन इच्छा शक्ति अगर अच्छी है तो मुझे लगता है कि कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता किसी का भी। इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। चलिए, एक और बड़े राजयोग की तरफ बात करते हैं हम, कि धनु लगन की जन्मपत्री में दोस्तों मंगल कारक होते हैं। पंचमेश होने के साथ साथ, हालांकि 12वें घर का दोष मंगल को यहाँ पे लगता है, लेकिन धनु लगन की जन्मपत्री में गुरु और मंगल मित्र होने के कारण मंगल यहाँ बलवान हो जाते हैं। और पंचमेश होके पराक्रम भाव में मंगल बैठे हैं 11 डिग्री 41 कला के शतभिषा नक्षत्र में। तो दोस्तों, ये मंगल बहुत ही ज़्यादा बलवान है, और इन्होंने, मंगल ने इनको हिम्मत दी, मंगल ने इनको मेहनत दी, मंगल ने इनको हौसला दिया, और मंगल के कारण ये काफ़ी आगे जा पाए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जन्मपत्री में कुछ योग है तो कुछ दुर्योग भी हैं दोस्तों। पहले हमने बात की है योगों के बारे में, फिर बात करेंगे दुर्योगों के बारे में। कि अगर शनिदेव लगन में बैठे हैं, सॉरी मुझसे गलती होगी, शनिदेव अगर चौथे घर में बैठे हैं तो ये भूमि, भवन, वाहन तो
बहुत संख्या में देते हैं, लेकिन ये इंसान के साथ अकेला छोड़ देते हैं। ये मैंने बहुत सारी पत्रियों में देखा है। अब हमें उतनी जानकारी नहीं है कि रतन टाटा जी के साथ कौन है कौन नहीं है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे जानकारी है, इनके अपने तो बहुत होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है अकेले हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि तुला राशि में पीछे साढ़े साथी भी रही, और साढ़े साथी के बाद में अभी मैक्सिमम 13 जनवरी 2023 में भी ढैया भी उतरी है। तो पीछे इन्होंने काफी संघर्ष देखा होगा पिछले 10-15 सालों से। तो संघर्ष के बाद जो आदमी निकल जाता है वो काफी कामयाबी हासिल करता है, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों, अब मैं उस विषय पे आना चाहूंगा कि इन्होंने संघर्ष कब चालू किया और कब इनको तरक्की मिली। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इनको बहुत ही छोटी उम्र में मेहनत करनी पड़ी होगी, और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने मेहनत करके सफलता प्राप्त की होगी। लेकिन अगर छठे घर में राहु या केतु बैठे हैं तो मुझे लगता है कि जिम्मेवारियों का बोझ इंसान के ऊपर जल्दी आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इनको शनिदेव की महादशा में जब बुध का अंतर लगा 1955 में, तब इनको इनके सर पे जिम्मेवारियों का बोझ आ गया होगा, और तब इन्होंने मेहनत की और तब इन्होंने कामयाबी हासिल की। हालांकि कामयाबी हासिल करने में इनको काफी वक्त लग गया होगा, क्योंकि कहते हैं शनि शनि चले जो शनिश्चर। तो शनिदेव की दृष्टि देखिए लगन पे भी है, दसम पे भी है, और छठे घर पे भी है। तो संघर्ष तो काफी दिया, लेकिन कामयाबी इनको अच्छी जो कामयाबी मिली होगी वो बुध की दशा में मिली होगी दोस्तों। क्योंकि बुध यहाँ पे 2 केंद्रों के मालिकों के लगन में बैठे हैं और इनको बड़ा व्यापारी बना दिया, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है दोस्तों। लगन में अगर बुध बैठेगा तो इंसान व्यापारिक सोच का होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत बड़ी व्यापारिक सोच होती है उसकी, अगर बुध किसी तरीके से बलवान हो जाए तो। क्योंकि नौवांश में यही बुध दोस्तों कन्या राशि के चले गए, तो बुध यहाँ पे मजबूत हो चुके हैं। चलिए, एक विषय और है जिसके बारे में काफी चर्चा रही है कि रतन टाटा जी की शादी क्यों नहीं हुई। चलिए, उस दूरियों को भी ढूंढने की हम कोशिश करते हैं आज, कि रतन टाटा जी को मुझे लगता है कि मौके तो कई मिले होंगे जीवन में, लेकिन इन्होंने जिम्मेवारियां उठाने के कारण और व्यापारिक दृष्टि होने के कारण काफी इनके साथ डिले हो गया। फिर इन्होंने इस जन्म पत्री में योग ही ऐसा दोस्तों कि सप्तमेश वक्री है इसमें। दोस्तों, सप्तमेश अगर वक्री हो जाए तो जीवन में काफी संघर्ष देता है, पति पत्नी के बीच में भी कड़ा संघर्ष देता है, पति पत्नी के बीच में भी काफी मतभेद देता है। अब आप देखिए, शादी इनकी नहीं हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्तमेश का अस्त हो जाना, और सप्तमेश के ऊपर दोस्तों शनिदेव की दृष्टि ऊपर, शनिदेव की दृष्टि दोस्तों जिस भी ग्रह की जिस भी भाव के ऊपर पड़ेगी उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि नौवांश को अगर हम इनके नौवांश को देखते हैं तो इनके नौवांश में भी सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, और सप्तम भाव पे शनिदेव की फिर से दृष्टि पड़ने के कारण इनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं हो पाई, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज हमने एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ एक बड़े व्यापारी बड़े बिजनेसमैन के जन्म पत्री का विश्लेषण करने की कोशिश की है, और हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि हमारे विश्लेषण से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो बताइए कैसा रहा विश्लेषण, और हाँ, कुछ हमारे बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। आपके यूट्यूब चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर लगातार जारी है, लगातार चालू है, 9810711434। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, कॉल भी कर सकते हैं। किसी भाई बहन को जन्म पत्री दिखानी है, बनवानी है, जन्म कुंडली मैच करनी है, या किसी भाई बहन को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, मिला सकते हैं। हम लोग आपस में हम उनकी पूरी तरह सहायता करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कम शुल्क में अच्छी सेवा दे पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल
एस्ट्रो कमल अग्रवाल जी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का एक छोटा सा संस्थापक हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करता हूँ। और बताइए कैसा रहा हमारा विश्लेषण, और इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ साथ मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।